करते हैं स्मार्ट फार्मेसी वाला यूट्यूब चैनल में। और शुरू कर लेते हैं। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। फार्माकोग्नोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री जो सब्जेक्ट हमारा होता है उसका क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख लीजिए। ज़्यादा हम टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। यूनिट 1 से कितने क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये यूनिट 1 है, अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस हैं। ये सिलेबस है यूनिट 1 का कि क्या क्या है। चलिए, और ऐसे ही यूनिट वाइज करके इसमें रहेंगे तो हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं टर्म, जो फार्माकोग्नोलॉजी वर्ड है, टर्म है, उसको डिफाइन करना है। एंड फाइटोकेमिस्ट्री तो बस आपको फार्माकॉन आपको पता ही है कि ड्रग से रिलेटेड होता है। एंड कोग्नोलॉजी मतलब होता है नॉलेज गेन करना। देख लीजिए यहाँ पे उन्होंने सिंपली बोल रखा है कि किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं फार्माकोग्नोलॉजी को। ब्रांच ऑफ साइंस है, ऑलरेडी आपको पता ही, फिजिकल केमिस्ट्री बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो नेचुरल ड्रग्स हैं उनके बारे में बताता है, राइट। फाइटोकेमिस्ट्री बात करेंगे तो इसको दो उसमें चेंज कर रखा है। केमिस्ट्री आपको पता ही है कि इसमें क्या होता है, एलिमेंट या हम बोल सकते हैं केमिकल्स का पूरा खेल होता है। एंड फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट्स। तो जो प्लांट्स के से जो हमें केमिकल्स प्राप्त होते हैं उनकी जो केमिस्ट्री बन के आती है, उनसे जो हमें चीज़ें बनती हैं, दैट इज़ कम्स अंडर फाइटोकेमिस्ट्री, राइट। चलो, जैसे हमारा टर्मरिक हो गया। टर्मरिक मीन्स क्या होता है, हल्दी होता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज़ डिफाइन क्रूड ड्रग्स। अब देखो यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि जहाँ पे वर्ड क्रूड आता है ना, इसको आप आंख बंद करके बस ये सोच लेना कि यहाँ पे बात हो रही है नेचुरल, ठीक। अब ड्रग आ गया ना, तो नेचुरल ड्रग, तो ऐसी चीज़ें, ऐसी ड्रग जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई जाएंगी। जैसे आपने बहुत कुछ सुना होगा क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल के इतने बैरल के दाम थे, इतने कम हो गए, वो आपने न्यूज़ में देखते रहते होंगे। अगर जो और भी बंदे थोड़ा सा अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जीएस स्टडी करते हैं, मतलब जनरल जो साइंस है या जनरल स्टडी है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, तो उनको क्रूड ऑयल के बारे में ज़्यादा पता रहेगा। क्रूड ऑयल क्या है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे हमारा पानी निकलता है ना ज़मीन से, वो भी नेचुरली निकलता है। तो जो हमारे अरब कंट्रीज़ हो गई ना, वहाँ पर ये क्रूड ऑयल निकलता है, मतलब डिस्पाइट ऑफ वाटर वहाँ पे क्रूड ऑयल निकलता है। क्रूड ऑयल क्या होता है कि वो नेचुरल होता है। अब ये नेचुरल, तो हम क्रूड ऑयल से समझ गए ना कि जहाँ जहाँ क्रूड होता है वहाँ पे नेचुरल बोलना है। इसके बाद ये जो क्रूड ऑयल होता है, इसको रिफ़ाइन किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सारी मैकेनिज़्म लगती है। एंड रिफ़ाइन करने के बाद हमारा बनता है पेट्रोल, डीजल, और हम मूवी ऑयल डालते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सबसे बेस्ट रिफाइंड होता है वो मूवी ऑयल होता है, देन पेट्रोल होता है, और फिर डीजल सबसे कम। इसके बाद कैरोसिन भी आप बोल सकते हैं, जो मिट्टी का तेल इवन बोलते हैं, तो कैरोसिन भी रहता है। तो कैरोसिन भी जो है वो भी इसी का ही रूप है। तो नेचुरल क्या हो गया, क्रूड ऑयल। इसके बाद सारी चीज़ें बन के आ रही हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, तो इतना मैंने आपको बता दिया। अब आप समझ गए होंगे कि क्रूड ड्रग्स वो होती हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिलती हैं, लाइक प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, मिनरल्स हो गए। ये कम्स अंडर किसी कोई भी सिंथेटिकिज्म कुछ भी नहीं बना हुआ है, ये खुद में ही है। जैसे गिंजर हो गए, ये सब बोल हो गए, तुलसी वगैरह, तुलसी लीव्स हो गई, दीज ऑल थिंग्स। आप यहाँ पे रिसोर्सेज देख सकते हैं कि ये रिसोर्सेज हैं। चलो, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करने की नहीं सोच रहा हूँ फिर भी हो जा रहा है। यहाँ पे आ रहा है कि वेरियस टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ, ये हालांकि ये तो क्लासिफिकेशन दिया है, राइट। तो यहाँ पे अगर आ जाता है कि क्रूड ऑयल का क्लासिफिकेशन दीजिए, तब आपको अल्फ़ाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल इस तरीके के देने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं टाइप्स की, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ टाइप्स, राइट। ये आप यहाँ पे लिख देना कि प्लांट टाइप होते हैं, मिनरल टाइप्स, एनिमल टाइप जो टाइप्स होते हैं, और मिनरल टाइप्स होते हैं। सोर्सेज मीन्स टाइप्स ही हो जाता है। चलिए, नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज़ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है वो हमें बताना है। तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी होती है किसी, ये मान लीजिए एटम है, तो इसका साइज, शेप वगैरह वगैरह की बातें की जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जिसका क्लासिफिकेशन होता है, दैट इज़ या दोज ड्रग्स कम्स अंडर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपीयरेंस, साइज, शेप इस वजह से होता है। अब आप देख सकते हैं ये दो तरीके से होती हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। इसके भी यहाँ पे देख लीजिए, ऑर्गेनाइज क्या होती हैं? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वही होती हैं जो सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक रखती हैं, और मतलब जो पार्ट जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे से निकाली गई हैं, किसी भी प्लांट से ऑर्गेनाइज्ड वे में निकाली गई हैं, ठीक है। तो वो हो जाती है। अनऑर्गेनाइज्ड क्या होती हैं? इनमें क्या होता है कि प्लांट के वेरियस पार्ट को एक्सक्रीट करके निकाला गया है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि पेड़ लगा होता है, ठीक है। इस पेड़ में बहुत सारा कभी कभी गम लग जाता है ना, तो वो गम निकाल लेते हैं। दैट इज़ नॉट अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे। ये तो गम तो कुछ भी थोड़ा सा निकाल लिया, वैसा निकाल लिया, तो ये हो जाता है ऑर्गेनाइज। तो आप देखेंगे लेटेक्स हो गया, गम हो गया, जूस वगैरह हो गए, ड्राइड एक्सट्रैक्ट जो निकलते हैं, दीज आर कम्स अंडर अनऑर्गेनाइज्ड। चलिए, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। काफ़ी डिस्कस कर लिया, आप यहाँ पे देख लीजिए। देन अल्फ़ाबेटिकल आ जाता है कि हमें ABCD, जो मेनली हमारा जो हम जनरल स्टोर या बोलते हैं या मेडिकल स्टोर बोलते हैं, उस पर चीज़ें इसी अल्फ़ाबेटिकली ही
की जाती हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर टैक्सोनॉमिकल का मतलब होता है कि वो उनका जो अरेंजमेंट है वो उनकी उनके मतलब वही पहले हम ऑर्डर, फैमिली, जेनस और उनकी स्पीसीज कि किस तरीके से उनका चला आ रहा है ना, युगांतर तक उनका जो पुराण चला आ रहा है उस से कहते हैं टैक्सोनॉमिकल। आप समझ सकते हैं कि उनकी पूरे परिवार खानदान की बात होती है। आप यहाँ से देख सकते हैं किंगडम से लेके स्पीसीज तक उसको हम बाइफरकेट करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन आपको पता चलेगा कि वो जो ड्रग है वो किस किस केमिकल से कंस्टिट्यूट होकर बनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलकर बनती हैं और ये हमारी ड्रग्स होती हैं। अगर इनमें से कुछ ड्रग्स आपको मतलब पता रहता है कि कौन से रिसोर्सेज हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी रहती हैं तो इतने ये भी एग्जाम्पल दे देंगे तो 2 मार्क्स में हमारे लिए इनफ हो जाएगा। इसके बाद ड्रग अल्टरेशन। देखो अल्टरेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरेशन मतलब होता है मिलावट। बहुत पहले भी पढ़ चुके आगे। तो मिलावट किसी भी चीज़ में, चाहे बातों में हो, अगर बातों में मिलावट हो जाती है तो वो झूठ हो जाता है। अगर दवा में होगी तो वो दवा भी झूठ हो जाएगी। झूठ इन द सेंस कि वो दवा जब हम खाएंगे तो उतनी इम्पैक्ट नहीं डालेगी जितना उसको डालना चाहिए। तो ड्रग अल्टरेशन आप समझ गए कि कुछ हमें ऐसे जो सब्स्टिट्यूट एजेंट होते हैं वो मिला देते हैं ताकि जो दवा है उसकी जो क्वालिटी है दैट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, ओके, लो क्वालिटी हो जाता है। जैसे दूध में तो आपने देखा होगा बहुत लोग, हम लोगों ने शायद कभी प्योर दूध पिया ही नहीं होगा, और जो मेनली शहरों में रहते हैं, जो हालांकि किसी भी समुदाय को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो दूधिया फ्रेटर्निटी है ना, उन्होंने तो ऐसे कर रखा है। उनको पता है कि आप उनसे बोलो कि भैया आज हमें 1.5 लीटर दूध चाहिए, तो वो ठीक है ले जाइए 1.5 लीटर ले जाइए। कल बोल दो कि भैया हमें 3 लीटर दूध चाहिए, तो इंस्टेंट 3 लीटर बना देंगे। तो इनके पास एक ये है ना, ये भगवान का करामाती वरदान है कि वो दूध को जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो वो जो चीज़ें करते हैं ना वो कम्स अंडर अडल्ट्रेशन। तो ये आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं। चलो यह मजाक करने के लिए है, बट चीज़ें करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। कोई करते हैं टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेशन की। तो अडल्ट्रेशन 2 तरीके का होता है। एक होता है इंटेंशनली, जैसे दूध वाला ठीक है। दूसरा होता है अनइंटेंशनली, कि हमें पता नहीं चलता है। इंटेंशनली मतलब होता है कि हम जानबूझ के, जैसे हमें किसी को परेशान करना है तो हम किसी को इंटेंशनली करते हैं ना कि अच्छा ये चीज़ है वो चीज़ है। सिमिलरली वही होता है। अनइंटेंशनली मतलब होता है कि हमसे हो जाता है, दिल हम किसी का दुखाना नहीं चाहते बट दुख जाता है, बेचारे हम बेचारे बन जाते हैं। तो वही होता है अनइंटेंशनली एंड इंटेंशनली। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि हमें इंटेंशनली कैसे मिलाना है, कि जो ड्रग है उसकी कमी हो गई, प्राइस उसके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके बहुत ज़्यादा हो गए, या हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा लेना है। और अगर हम बात करें अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन की, कि हमें पता ही नहीं चल पाता है, तो क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज, हमें समझ ही नहीं हो पाती कि आखिर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि घटित हो पा रही हैं कि नहीं। मतलब आप आर यू गेटिंग मी, कि लैक ऑफ नॉलेज से ही होता है। जो केयरलेसनेस होती है कि अरे ठीक है चलता है यार, ठीक है, हम एग्ज़ाम के ड्यूरिंग भी यही करते हैं कि पढ़ ही लेंगे यार, अभी तो 16 को एग्ज़ाम होना है। तो इस वजह से जो केयरलेसनेस होती है ना, वहाँ पे भी अडल्ट्रेशन हो जाता है। एंड कभी कभी कन्फ्यूजिंग नाम ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे चीज़ें आ जाती है। देखिए आम जिंदगी में तो बड़ा आसान हो जाता है कि ठीक है कुछ चीज़ों को संभाला जा सकता है, बट इन मेडिकेशन अगर आप जो ड्रग्स का है प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको इस तरीके के जितने भी नेग्लिजेंस चीज़ें हैं ना वो कतई बर्दाश्त नहीं हो पाती हैं। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज लगी हैं जो टाइम पे आपकी मेडिसिन को चेक भी करती हैं। तो वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि ये जान माल का खतरा हो जाता है ना इंसान का, तो आम जिंदगी का चलो चल जाता है, बट यहाँ पे हमें बहुत ही सतर्कता से, विजिलेंस के साथ सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, राइट। चलिए इसके बाद कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हमें ड्रग को एवेल्यूएट किया जाता है कि वो ड्रग आखिर है कैसी। तो उसके लिए कुछ ये मेथड्स हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमें बताना है, जो 2 वर्ड हैं स्टूमल नंबर एंड स्टूमल इंडेक्स, इसके बारे में बताना है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये क्या है, राइट। इसका ये ज़रूर फार्मूला लिख के आना। मूव टू यूनिट 2, और यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चन हैं जिनके साथ ये क्वेश्चन हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 यहाँ पे भी हैं। दिस इज सिलेबस, आप सिलेबस चाहें तो पढ़ लीजिए, बट सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं। कल्टीवेशन आपको पता ही होता है कि किसी चीज़ को उगाना। देखिए नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं, जैसे हम नेचुरल चीज़ों की बात करें, बनाना मतलब अगर हम बोलें फॉर्म करते हैं किसी चीज़ को, या मेक, ठीक है, ये चीज़ें बनती हैं। एंड जो चीज़ें बनती हैं बाय ह्यूमंस वो किसी भी तरीके से नेचुरल नहीं हो सकती। नेचुरल चीज़ें जो होती हैं दीज आर कल्टीवेट, उगाई जाती हैं। आप आर यू गेटिंग मी? तो आपको ये ध्यान देना है कि कल्टीवेशन अगर कोई वर्ड दिया गया है तो इट हैज़ सम मीनिंग, और वो वही है कि चीज़ें होती हैं। तो कल्टीवेशन के लिए क्या है, मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं उनका कल्टीवेशन करना है। तो कल्टीवेशन प्लांट्स को ग्रो करने का एक टेक्निक है, आपको पता चल गया। इसमें हमें वो नेसेसरी चीज़ें देनी पड़ती हैं जो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम हल्दी की खेती करते हैं तो उसमें हमें पहले खेत को जोतना पड़ेगा, एंड फिर उसमें जो भी कीटनाशक तत्व होंगे मिलाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें उसके जो सीड्स होते हैं हल्दी के वो डालने पड़ेंगे। तो दिस इज़ द वे हाउ
वी कल्टिवेट द मेडिसिनल प्लांट्स, या कोई भी हम फसल को उगाते हैं तो राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि कल्टीवेशन के मेथड कौन कौन से होते हैं, तो 2 हो सकते हैं, वो क्या, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ठीक है। तो पौधों में तो आपने देखा ही होगा कि मोस्टली असेक्सुअल ही मेथड्स होते हैं, बट सेक्सुअल मेथड्स भी होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं कल्टीवेशन को, तो दीज आर द फैक्टर्स जो हमारे उसको अफेक्ट डाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? सबसे पहले तो पॉली का मतलब आप समझ जाइए। पॉली का मतलब आपको पता ही है, मैनी होता है। प्लॉइडी का मतलब होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब बात ये आती है कि हमारे ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी हो, कोई भी प्लांट बॉडी हो या एनिमल हो या ह्यूमन हो, ठीक है, उसमें सब में फिक्स क्रोमोसोम के सेट होते हैं कि हाँ भाई 46 क्रोमोसोम के सेट आपके अंदर होंगे, राइट। बट इसके बाद क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो उनका नेचुरल दिया होता है कि आपके पास इतने क्रोमोसोम होना चाहिए, उससे ज़्यादा वो कुछ सेट उससे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो कंडीशन आ जाती है दैट इज़ नोन एज पॉलीप्लॉइडी, राइट। ये 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? तो यूप्लॉइडी और अनयूप्लॉइडी। इसके बाद अगर हम बात करें म्यूटेशन की बात कर लेते हैं। म्यूटेशन क्या हो जाता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूवीज़ में म्यूटेंट दिखाए जाते हैं। तो म्यूटेंट का मतलब होता है क्या कि उनके जो जेनेटिक सीक्वेंसेस हैं ना, उनके जो जीन हैं उनमें ऐसी छेड़छाड़ की गई, ऐसे चेंजेस किए गए हैं कि वो अब आम इंसान नहीं रह गए, उनकी आम ज़िंदगी नहीं हो पाती, उनकी मेंटोस ज़िंदगी बन जाती है, राइट। उनकी मेंटोस ज़िंदगी बन जाती है तो वो होता है ना, कोई एनर्जी को रिट्रीव कर लेता है। मैं मूवीज़ की बात कर रहा हूँ। कोई हो जाता है कि कुछ उड़ने लगता है, कोई ऐसा हो जाता है कि उस पर कुछ वार करो तो बहुत जल्दी वो हील हो जाता है। तो दीज आर द ओनली कि जब हमने कुछ चेंजेस किए हैं उसके जेनेटिक सीक्वेंस पे। तो सिमिलरली अगर हम बात करें मेडिसिनल जो ड्रग्स होते हैं या इनके फॉर्मेशंस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसमें भी यही होता है कि जब हम उनके जेनेटिक्स में जाके कुछ चेंजेस करते हैं वो कहलाता है म्यूटेशन। देखिए एडल्ट्रेशन क्या था? एडल्ट्रेशन था कि हमने मान लीजिए कि कोई एक ये ड्रग है, इस ड्रग में हमने कुछ चीज़ें मिलाई। अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मतलब कार्बोहाइड्रेट का कुछ चीज़ ले लिया है, इसमें हमने कुछ और कार्बोहाइड्रेट मिलता जुलता मिलाया है, तो ये होगा एडल्ट्रेशन। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट जिससे बना है अगर कोई पार्ट, और उसके पार्ट्स में क्योंकि वो बना होगा तो उसकी एक जीन स्ट्रक्चर होगी ना, अगर उस जीन स्ट्रक्चर में जाके हम चेंजेस करेंगे दैट इज़ नोन एज म्यूटेशन। समझ गए? नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ, ये क्या है कि क्रॉस ब्रीडिंग होती है। ब्रीडिंग का मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि एक ये पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक यहाँ पे जैसे पीपल का पेड़ है तो यहाँ पे हल्का सा नीम का पेड़ आ जाता है। तो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। बट इसमें क्या हो जाता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि एक ये पौधा ले लिया, एक ये पौधा ले लिया, दोनों को काटा और हमने यहाँ पे एक नया पौधा बना दिया। आम के तरीके से बहुत सारे आपने देखे होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड, जो टेक्निक होती है वो हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? 2 चीज़ों को मिक्स, ए स्पीसीज़ थी, बी स्पीसीज़ थी, इन दोनों का एक एक पार्ट ले लिया, न्यू स्पीसीज़ जो फाउंड हुई दैट इज़ ए बी। सिग्निफिकेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे तो वीडियो यार बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट मूव टू प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में बात कर लें। आप यहाँ पे देख लीजिए कि वो हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उनकी बात यहाँ पे हो रही है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? तो ऑक्सिन होता है, साइटोकिनिन होता है, गिबरेलिन्स होता है। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद हमें साइटोकिनिन्स के बारे में बताना है कि ये क्या है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। ऑक्सिन के बारे में बताना है हमें, यहाँ पे आप देख लीजिए टाइप्स ऑफ ऑक्सिन के बारे में, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, राइट। नेक्स्ट मूव टू यूनिट 3 और यहाँ पे मैं बहुत जल्दी से देखते चलूँगा। डिफाइंड टर्म, ये टिश्यू कल्चर वगैरह के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं टिश्यू, प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है? वो कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है एक तरीके का, हम बात करें कि आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में बनाया गया सब कुछ यौगिक, ठीक है, कंपाउंड, राइट। अब इसके बाद टिश्यू लिया जाएगा। किसका लिया जा रहा है? प्लांट का। समझ गए? तो प्लांट टिश्यू कल्चर मीन्स क्या है कि प्लांट टिश्यू के कुछ कल्चर लेके उनको सूटेबल कंडीशन में रखना ही लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली प्लांट टिश्यू कल्चर है, राइट। चलिए नेक्स्ट मूव टू हम इनसे देख लेते हैं कि जो स्टेप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जनरल स्टेप्स आप यहाँ पे देख लीजिए, सारी वही चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स, टिश्यू कल्चर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो दीज आर द टाइप्स। नेक्स्ट अगर हम मूव करें कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। देखिए कोई इंसान को अगर हम या समथिंग कुछ भी किसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं एंड वो चीज़ें एनर्जी लेती हैं, तो हमें यहाँ पे इनको रिक्वायरमेंट तो देनी पड़ेगी ना कुछ चीज़ों की, क्योंकि कोई आदमी ग्रोथ करेगा। जैसे हम ही लोग हैं, अगर हमारी बॉडी है, पहले हम बच्चे थे और अब हम जवान हो गए, कुछ देर बाद बूढ़े हो जाएंगे और कुछ देर बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो दिस इज़ अ प्रोसेस कि एक बॉडी में कुछ चीज़ें मिलती जा रही हैं, इसके बाद कुछ चीज़ें जाती जा रही हैं।
तो वो चीज़ें जो होती हैं, दीज आर न्यूट्रिशंस, जो रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को हम आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, एज वेल एज उसको काम करने के लिए, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया ना चलो, तो ये चीज़ें होती हैं जो हमें दी जाती हैं। ये हम जैसे देखो, अगर ये चीज़ें याद में नहीं आ रही है ना, तो अपने आप को सोच लेना कि हमको चलाने के लिए, हमको ज़िंदा रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड है, न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी। अब यहाँ पे दूध, दही, नमक मत लिख देना, ठीक है। यहाँ पे उनका हमें केमिकल जो नॉमेनक्लेचर है या बायोलॉजिकल जो नॉमेनक्लेचर है वो लिखना है, राइट। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें ईटेबल वैक्सीन, तो ईटेबल मतलब क्या होता है, खाने योग्य। तो ऐसी वैक्सीन जो खाई जा सकती हैं। ईटेबल्स होती हैं, जैसे अभी कोरोना की आई थी, दैट इज़ इंजेक्टेबल इन काइंड ऑफ, कि भाई अब हमारे बॉडी में इंजेक्ट की गई थी। बट ईटेबल वैक्सीन का मतलब होता है जो हम खा सकते हैं, ओरली अपने मुंह से ग्रहण करते हैं उनको, राइट। बात कर लेते हैं ग्लाइकोसाइड्स की। तो ग्लाइकोसाइड्स भी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होते हैं और ये CHO इनसे मिलके बने होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स कुछ ये रहे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्लेवोनॉइड से, ये भी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, ये इनका स्ट्रक्चर है, राइट। अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहता है तो आप स्ट्रक्चर जरूर लिख दीजिए। अगर एग्जांपल्स आपको याद रखते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे टोमेटो, एप्पल, ओनियन, ये क्या हो गया, फ्लेवर्स आता है, कुछ ना कुछ होता है ना कि लाइफ में हमें फ्लेवर चाहिए, तो फ्लेवर यहाँ से आता है, फ्लेवरस, समझ गए ना, कि खुशबू आती है, कलर होता है। एंड अगर हम बात करें इनकी, तो ये सिंपल से मस्टर्ड वगैरह जो रहते हैं, ग्लूकोज वगैरह रहते हैं, राइट। नेक्स्ट मूव टू आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे दिखाना कि 2 मार्क्स में ये कम ही आएगा, बट अगर आ जाता है तो हम इसमें कुछ लाइनें लिख सकते हैं, आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए। मूव करते हैं त्रिदोषा। मतलब 3 दोष होते हैं ना, दोष थ्योरी क्या क्या है, तो वात, पित्त, कफ, तो ये चीज़ें होती हैं। ये इससे क्या होता है कि अगर वात हो गया तो कहीं ना कहीं हमें स्पेस, मतलब हमें दिक्कत हो जाती है, गैसियस। पित्त का मतलब है कि जो लिक्विड फॉर्म रहता है हमारा, उसके बाद आती है, मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो हार्म हो जाता है। एंड कफ मतलब होता है जो हमारे लंग्स वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे कफ वगैरह बनता है, दैट इज़ कफ। तो ठीक है, तो ये त्रिदोषा थ्योरी के अंदर आता है, राइट। चलिए नेक्स्ट बात होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिकेशन का, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख लीजिए होम्योपैथिक का। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिकेशन का। तो इनके बारे में आप थोड़ा देख लीजिए, कहाँ से इनका जनरेशन हुआ था, क्या हुआ था। बात कर लेते हैं रेजिन्स की। तो रेजिन्स क्या होते हैं कि ये भी एक सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म ही होते हैं, थोड़े से फ्लेमेबल, स्टिकी और ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। एग्जांपल्स इनके आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेनिन्स की। तो ये टेनिन्स हैं, ये भी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, आप आँख बंद करके सब में ये लाइन तो लिख ही सकते हैं। वोलेटाइल ऑयल की, तो वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं कि इसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, राइट। और ये आपको पता ही है कि जितने भी ऑयल्स होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो ये आपको देखना है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप इनको लिख सकते हैं। तो ये था 2 मार्क्स का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगेगा और लगा होगा अभी तक। चलो जाते जाते बस मैं यही कहूँगा कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर, राइट। तो कोशिश हमें करते रहना है, और हमारे जो ख्वाब होंगे ऑब्वियसली ख्वाब होते ही इसलिए हैं कि वो एक दिन हकीकत में हम बदलें, और बदलते भी हैं। तो मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। चलो अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।